बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 से आज हम पेज नंबर 127 से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन। इससे पहले लेक्चर्स में हमने अल्केन के बारे में पढ़ा है। अब सेकेंड टाइप ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कीन। इससे पहले लेक्चर में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। अब सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं अल्कीन और दूसरे को हम कहते हैं अल्काइन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है टाइप, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कीन। अल्कीन हमने यहाँ मेंशन किया है। अल्कीन के इंट्रोडक्शन में हम अल्कीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Alkenes are also known as olefins. यानी ऑयल मेकिंग सब्सटेंसेस, ओलेफिन्स भी अल्कीन को कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के फिर दो टाइप्स हैं। एक में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और एक में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। कम से कम एक डबल बॉन्ड जिस हाइड्रोकार्बन में हो तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अल्कीन। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कीन आर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अल्कीन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि जिसमें क्या हो, कम से कम कार्बन कार्बन एटम के बीच एक डबल बॉन्ड हो। ये हमारे बुक के पेज नंबर 127 के ऊपर है। एमसीक्यूज में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओलेफिन। अब जब कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है तो इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। As we know that sigma bond is formed by the linear overlapping of atomic orbital, while pi bond is formed by the side-by-side overlapping of atomic orbitals. सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 282 किलो जूल पर मोल और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 262 किलो जूल पर मोल। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन। तो अल्कीन के लिए जो जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं दैट इज CnH2n। होमोलोगस सीरीज यहां मैंने ड्रा किया हुआ है। इससे पहले भी हम लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं होमोलोगस सीरीज क्या है। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ईच मेंबर ऑफ द सीरीज इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मेंबर बाय CH2 ग्रुप। नाउ होमोलोगस सीरीज किस पर डिपेंड करता है? होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से बनाए गए हैं। अब हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक जनरल फार्मूला है। जिस तरह के अल्कीन का
फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड हो और वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन हो तो उसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n, मतलब हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के डबल के बराबर हो। स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये फार्मूला है ना। जनरल फार्मूले के मुताबिक होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन ये है NCnH2n मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन के दरमियान चूंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होगा, N की वैल्यू उसके लिए 2 हो। तो अगर N 2 है तो ये बनेगा C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H4 और उसका स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड का नाम होगा ईथीन। इसी तरह अगर N3 है तो ये C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3, C3H6 स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपीन। अगर इनकी वैल्यू हमारे पास है 4 तो ये बनेगा C4H2 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब C4H8 स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 और इसका नाम होगा ब्यूटीन। डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। इससे पहले हम नॉमेनक्लेचर में डिस्कस कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। फिर N की वैल्यू 5 हो तो C5H10 होगा, स्ट्रक्चर CH2CH CH2 CH2 CH3 होगा और इसका नाम होगा पेंटीन। N6 हो C6H12 होगा, कंपाउंड का नाम होगा हेक्सीन। N7 हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C7H14, कंपाउंड का नाम होगा हेप्टीन और स्ट्रक्चर आपके सामने। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं, ये तो होमोलोगस सीरीज हो गया है। पेज नंबर 127 पर अल्कीन का इंट्रोडक्शन है। उसी पेज के ऊपर 127, 128 के ऊपर और 129 के ऊपर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में दो तरह का नेमिंग सिस्टम हम डिस्कस करते हैं, कॉमन एंड आइयूपैक, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में भी डिस्कस किया है। अलग सा भी अल्कीन के नॉमेनक्लेचर के ऊपर अलग सा भी लेक्चर मौजूद है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अनदर टॉपिक की तरफ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। कहने को तो ये सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है पेज नंबर 130 के ऊपर, मगर बुक पेज नंबर 130 के ऊपर, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम टॉपिक है ये। आते हैं, हमारे बुक में इन्होंने ईथीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ईथीन क्या है, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। कार्बन ईथीन में कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? ईटा में एमसीक्यूज में आता है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर इन ईथीन। तो हमारे पास ईथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? टोटल सिग्मा बॉन्ड ईथीन में कितने हैं? तो आप देख लें, टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं? टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 है। पाई बॉन्ड ईथीन में कितने हैं? 1 है। अब एक कार्बन एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं ईथीन में? तो यहां स्ट्रक्चर से हमें क्लियर हो रहा है, एक कार्बन ने ईथीन में ईथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 3 और एक पाई बॉन्ड। दूसरे कार्बन ने भी 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम?
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स आपको मैं ईटा के हवाले से बता रहा हूं। इसी तरह कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर आप बॉन्ड एंगल इसमें देख लें तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो E3 में कितना है, दैट इज 120 डिग्री। मतलब E3 के जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ये इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड का वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो है कितना, 120 डिग्री का। तो यहां भी हम लिख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन E3 मॉलिक्यूल? कार्बन की E3 में या E3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? तो इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। नाउ व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन में हमने हाइब्रिडाइजेशन को पूरे डिटेल से डिस्कस किया था। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें स्टीरिक नंबर बराबर होता है, सिंपल सा फार्मूला आप x+y में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और कितने उसके ऊपर लोन पेयर, मतलब जिस एटम के लिहाज से हम ज्योमेट्री देखना चाहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने कितने बनाए हैं, 1 2 3। लोन पेयर कार्बन के ऊपर कितने हैं? कार्बन के तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, चारों के चारों एंगेज हैं, इस कार्बन के भी उस कार्बन के भी। 3 सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है, एक पाई बॉन्ड में, सो इट हैव नो लोन पेयर। Its steric number should be equal to 3। अब स्टीरिक नंबर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन E3 क्या होगा, sp2 होगा। इसमें से एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और जो पाई बॉन्ड बना है दैट इज फॉर्म बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो फिर पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से और पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से। तो ये जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन में E3 का स्ट्रक्चर और उसके लिहाज से ईटा के कुछ पॉइंट्स, उम्मीद है इनमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप चैनल पे या टीम ऐप में आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, उसका मैं आप लोगों को आंसर करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।